So, very good afternoon to all of you. So, students, we have just started our next topic, which was the population explosion and the birth control. Okay, so we have just discussed about that. What are the reasons of the high population growth? Okay, and how the population explosion takes place. Okay, so our today's topic is that what are the consequence ऑफ दी ओवर पॉपुलेशंस ओके कि ओवर पॉपुलेशन जब आपकी टेक प्लेस करती है तो उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंस आते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज दैट द प्रेशर ऑन द लैंड. ठीक है, प्रेशर ऑन द लैंड में क्या इसमें आएगा दैट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इंक्रीजेज डिमांड फॉर मोर फूड. ओके, मीन्स लाइक दैट कि देखो जब भी आपकी कोई पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा उसमें क्या होगा कि डिमांड ऑफ द फूड भी इंक्रीज़ होगा. क्यों? क्योंकि हमारे जो भी एरिया जो भी लैंड एरिया है वहाँ पे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है जो लोग रहेंगे वो उनका जो नंबर है वो ज़्यादा होगा. तो ऑब्वियसली बात है जो उनका फूड जो है उनकी कि हाँ कि उनको जो फूड्स की फैसिलिटी चाहिए वो भी उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, मोर हाउसिंग, हम उनको रहने के लिए घर भी चाहिए. ठीक है, एंड मोर इंडस्ट्रिया. ठीक है, मतलब कि ज़्यादा ही ज़्यादा उनको एरिया चाहिए ताकि वो अपना एक घर बना सकें. फूड चाहिए उनको. ठीक है, उस हिसाब से जो पॉपुलेशन है उनको वो फैसिलिटीज़ जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है वो भी उनके जो डिमांड्स हैं दैट विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ओके, next है all of these requires means more land which can come only through the deforestation. okay, हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन इज़ अ वेरी बैड थिंग. ठीक है, हमें कटिंग ऑफ द ट्रीज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन होएगी जब वो लैंड अपना बनाएंगे. ठीक है, लैंड के लिए जब उनको चाहिए जगह तो वो जो भी हमारे जो ट्रीज़ वगैरह होंगे उनको वो काटेंगे ताकि उनको हाउसिंग के लिए जगह मिल सके. ठीक है, सो ये जो है वो रिजल्टेंट करेगा आपका विद विद दिस डिफॉरेस्टेशन. ओके, second point is that slums. okay, what is this in this that rising population results in creation of more slums in the टाउन्स एंड द सिटीज़. ओके, मीन्स दैट अब जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होएगा हमारा, ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती चली जाएगी, राइज़ करती चली जाएगी, तो जो उसका रिज़ल्ट है वो क्या होगा, स्लम्स में आ जाएगा. ठीक है, जो टाउन्स और सिटीज़ में है. आपने देखा होगा जो सर्टेन टाउन्स एंड सिटीज़ में हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं विच डोंट हैव द गुड इनकम सोर्स फॉर देयर फैमिली. ओके, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको स्लम्स में रहना पड़ता है. जो झोंपड़ियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे उनको रहना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वैसा एरिया नहीं है, वैसा लैंड नहीं है कि वो अपना घर बना सकें. ठीक है, इनकम सोर्सेज भी बहुत कम है, तो दे जस्ट बिल्ड देयर स्लम्स एंड लिव इन दैट ओनली. ओके, थर्ड पॉइंट वी आर हैविंग हियर इट इज़ दैट पॉवर्टी. इसमें क्या आएगा दैट फैमिलीज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस एंड मार्जिनल वर्कर्स लिव इन द ऑब्जेक्ट पॉवर्टी. ओके, पॉवर्टी मीन्स क्या, जो गरीबी है, जो भी अब लोग, मैंने आपको इस जगह पे इस्लाम्स वाले पॉइंट में आपको ये समझाया था कि जो गरीबी है, जो लोग अच्छे जिनका इनकम सोर्सेज नहीं है, ठीक है, उनका क्या फैमिलीज़ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं. ठीक है, तो उनमें क्या है कि जो वर्कर्स हैं, जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है बिकॉज दे डोंट हैव इनफ मनी so that they can just feed their family only. Okay, fourth point is that food. Okay, what is this, that rise in food output does not match with the rise in population. Okay, means that कि जितनी ज़्यादा हमारे पास population है, जो food है उतना हमारे पास available होना it's not important. या फिर अगर food है तो जो population उसका बहुत ज़्यादा एक दूसरे से वो interrelated है. Okay, so therefore food shortage become the quite common. food shortage बहुत ज़्यादा common है. obviously बात है कि जितने ज़्यादा family members हो गए all of them नीड फूड. ओके, उन सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए. ठीक है, उसके बाद जब उनको फूड चाहिए होगा तो जो पॉपुलेशन है उसका बहुत ज़्यादा रोल है. जैसे पॉपुलेशन अगर बहुत ही ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा सोर्सेज ऑफ फूड नहीं है. दे ऑल पीपल आर अनएम्प्लॉयड. ठीक है, वो स्लम्स में रह रहे हैं, पॉवर्टी लाइन्स भी बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, तो जो फूड है वो इतना अवेलेबल नहीं है, द फूड इज़ नॉट अवेलेबल इन दैट अमाउंट कि वो सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको फीड कर सकें. ठीक है, fifth is that the infrastructure. Okay, all the resources of the country are consumed in meeting the extra requirement of rising population like the transport, health care, etc. ठीक है, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंट्रीज़ के वो कंज्यूम क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो हमारी राइजिंग पॉपुलेशन के साथ उससे वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है. जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट इसमें ले सकते हो, हेल्थ केयर या एक्सेट्रा कुछ भी आ सकता है इसमें. ठीक है, सिक्स इज़ दैट द नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, मीन्स दैट देर इज़ एक्सेस कंजप्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन. ओके, मीन्स दैट कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नेचर ने जो हमें रिसोर्सेज दिए हैं, दोज आर कॉल्ड एज अ नेचुरल रिसोर्सेज,
रिसोर्सेज, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे राइजिंग पॉपुलेशन के उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। हर एक इंसान जो भी होगा पॉपुलेशन में, जो भी एक ह्यूमन बींग होंगे, उनको नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने की विलिंग होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, they will be just consumed by each and every human being out there. Okay, so it results in the shortage of the raw material, because raw material will not available in a required amount, because it has been used by the lots and lots of people, because the reason is that increasing population explosion is taking place. So due to this, the shortage of the raw material you can just see here. Okay, fifth is that the ecological changes. Okay, that is clearly in the falls that the excessive tree falling for the wood are causing climate change. Climate extremes become more common. जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बात की थी कि जो भी राइजिंग पॉपुलेशन होगी, जो प्रेशर होगा लैंड का, मीन्स जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ द पीपल ऑल्सो वांट देयर हाउसिंग, ठीक है, उनको घर चाहिए रहने के लिए, तो वो क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इकोलॉजिकल चेंजेस का क्या इसमें रोल है कि जो हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो क्या होंगे, कंटिन्यूसली वो कट करेंगे, ठीक है। जिनको वुड चाहिए उनको, ताकि वो अपने हाउसेस बिल्ड कर सकें, वो अपनी स्लम्स बिल्ड कर सकें, ठीक है, और अलग चीज़ों के लिए, कुकिंग के लिए उनको चाहिए, ठीक है। तो जो भी उनको चीज़ें चाहिए वो कैसे, उनका जो वुड के साथ काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट आएगा, ठीक है। जैसे कि इकोलॉजिकल चेंजेस है तो वो हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब क्लाइमेट एक्सट्रीम हो जाएगा तो वो क्या बिकम मोर कॉमन, वो हमारे जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो भी क्लाइमेट होगा वो ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। सो दीज ऑल आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, दैट द प्रेशर ऑन द लैंड। मैंने बात की कि हाँ, कि जब उनको हाउसिंग चाहिए, जब उनको एक लैंड चाहिए रहने के लिए, तो वो डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है। स्लम्स, ठीक है, जो राइजिंग पॉपुलेशन है, व्हेन दे विल नॉट गेट इनफ of the land for living purposes, so they will just build certain kinds of slums in towns and the cities only. Okay, पॉवर्टी है, फैमिली है, बिकॉज क्योंकि फैमिली में अनएम्प्लॉयड पर्सनस आर मोर, ठीक है, वर्कर्स हैं, ठीक है। वो एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज पॉवर्टी, एक डिक्लाइन हो रही है, तो वो चीज़ गरीबी जो भी होगी उनकी काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। फोर्थ इज़ दैट द फूड, बिकॉज द राइजिंग पॉपुलेशन इज़ कॉन्टिन्यूसली टेकिंग प्लेस एंड द फूड इज़ नॉट अवेलेबल इन अ रिक्वायर्ड अमाउंट। ओके, सो फूड का भी बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। फिफ्थ इज़ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती जाएंगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन आप देख सकते हैं इंक्रीज़ कर रही है, राइजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इसमें इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सिक्स इज़ दैट द नेचुरल रिसोर्सेज, हमने बात की कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या, कि जो भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करती जाएगी, बट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे अवेलेबल हैं, तो वो भी उसी हिसाब से, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो उसी हिसाब से उस चीज़ को यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। सो द एट रिजल्ट which will seen that the shortage of the raw material will take place. Okay, because the raw material will not be present in a required amount, because it has already been used by the people. Okay, fifth is that the ecological changes, that if we will just continuously do the deforestation, okay, if we will continuously use the wood which is present at the moment, okay, it will just cause a lot of climatic changes in this. Okay, and it will just be so much common in that way. Okay, so these all are the consequences of the overpopulation. Okay, thank you.